हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम मार्केटिंग। जी हां दोस्तों, माननीय सांसद महोदय द्वारा राज्यसभा में 24/3/2022 को प्रश्न रखा गया था, जिसका जवाब कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दिया गया। तो आइए जानते हैं प्रश्न क्या था। सरकार पुरानी पेंशन नीति को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है, क्योंकि पेंशन एक बड़े वर्ग के लिए सेवानिवृत्ति के बाद जीविका का एकमात्र साधन होता है, जिसका जवाब माननीय मंत्री महोदय जी सरकार की तरफ से रखे हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में सफलता के बाद सरकार ने पूरी तरीके से पुरानी पेंशन नीति को लागू करने से मना कर दिया है। इस पर कोई उसका ध्यान नहीं है। जब अपनी नीतियों के आधार पर सरकार पुनः स्थापित होती है तो वह अपनी नीतियां बदलनी नहीं चाहती। पुरानी पेंशन नीति को समझते हुए जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, उन राज्यों में लागू कर दिया गया है, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों को यूनाइटेड होकर उस राजनीतिक पार्टी के साथ जाना चाहिए जो पुरानी पेंशन को लागू करवाने के लिए प्रयास करे और सत्ता में आते ही उसे लागू भी करे। आइए समझते हैं कि पुरानी पेंशन नीति लागू होना कितना आवश्यक। जी हां दोस्तों, अब देखिए कि लिखे नई पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो सांसदों और विधायकों पर लागू भी करो। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल पर हाई कोर्ट की टिप्पणी आई थी। पुरानी पेंशन के लिए राज्य कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार के रवैये पर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने पूछा कि कर्मचारियों की सहमति लिए बिना उनका अंशदान शेयर में कैसे लगाया जा सकता है। नई पेंशन स्कीम अगर इतनी ही अच्छी है तो उसे सांसदों और विधायकों पर भी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। राजकीय मुद्रा कोष कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हाईकोर्ट की कॉज लिस्ट न छपने पर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका कायम की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की, सरकार करोड़ों रुपए की लूट खसोट वाली योजनाएं लागू करने में नहीं हिचकती है तो फिर 30 से 35 साल सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं देना चाहती है। क्या सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का आश्वासन भी नहीं दे सकती है। कोर्ट का कहना था कि सांसदों और विधायकों को बिना किसी नौकरी या काम के पेंशन दिया जा रहा है। ऐसे लोग वकालत या दूसरे व्यवसाय भी साथ में कर रहे हैं, जबकि सरकार को लंबी सेवा देने वाले कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। पीठ का कहना था कि कर्मचारियों की हड़ताल में आम जनता का नुकसान होता है। कोर्ट ने कर्मचारी नेताओं से अपनी शिकायत और नई पेंशन स्कीम की खामियों का ब्यौरा 10 दिन के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने के लिए कहा था। सरकार को इस मामले पर विचार जल्द करना चाहिए और अपने पक्ष रखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका सजेशन हमारे वीडियो को काफ़ी बेहतर बना सकता है, तो आप अपना सजेशन जरूर टाइप करके हमें बताएं। और अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे अगले वीडियो का मिलता रहे। थैंक्स टू यू वाचिंग यूट्यूब चैनल टेलीकॉम मार्केटिंग।